aspirant, this is Divya Jaiswal. Welcome back to our channel with Shaz, the only mantra for legal success. तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे फैक्ट, एविडेंस और प्रूफ के डिफरेंस को। तो सबसे पहले हम जानते हैं फैक्ट को। तो फैक्ट अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन एविडेंस एक्ट, फैक्ट का मतलब होता है विच वी कैन परसीव बाय आवर सेंसेस। लाइक हमने कुछ देखा, हमने कुछ सुना, हमने कुछ कहा, किसी पर्टिकुलर पर्सन की कोई गुडविल है या कोई भी चीज़ सर्टेन मैनर में सर्टेन प्लेस पे रखी हुई है, ये सारी चीज़ें फैक्ट हैं। या आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये भी एक फैक्ट है। तो हमारे जो फैक्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा फिजिकल फैक्ट और एक होता है हमारा मेंटल या साइकोलॉजिकल फैक्ट। तो हमारा जो फिजिकल फैक्ट होता है वो ये कहता है कि कोई सर्टेन चीज़ या सर्टेन थिंग एक सर्टेन मैनर और सर्टेन प्लेस पे रखी हुई है, ये हमारे क्या कहलाएगा, एक फिजिकल फैक्ट, जिसे हम अपने सेंसेस से क्या कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं। तो ये हमारे हुए फिजिकल फैक्ट। और उसी के साथ मेंटल या साइकोलॉजिकल फैक्ट वो होते हैं जिन्हें हम परसीव नहीं कर पाते, जिन्हें हम फील करते हैं। तो वो हमारे होते हैं आपके साइकोलॉजिकल या मेंटल फैक्ट। लाइक किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की कोई गुडविल है या कोई नॉलेजेबल है, ये क्या है, इसका हम अपने सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसे फील कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारी मेंटल और साइकोलॉजिकल फैक्टर में आ जाती हैं। हमारा सेक्शन 5 क्या होता है, क्या कहता है कि कोई भी रेलिवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू को ही कोर्ट में दिया जाएगा, हम किसी इररेलेवेंट फैक्ट को कोर्ट में नहीं दे सकते हैं। इररेलेवेंट फैक्ट क्या होता है, जिसका मामले से कोई संबंध ना हो। तो पहले जानते हैं कि रेलिवेंट फैक्ट क्या होता है। तो रेलिवेंट फैक्ट वो होता है जो सेक्शन 5 से लेके आपका 55 के अंदर क्या है, रेलिवेंसी रखता है। ठीक है, जो फैक्ट से संबंधित हो, फैक्ट इन इशू क्या हो, जो जैसे कि कोई बंदा कोई बात कह रहा है, सामने वाला उसको डिनाई कर दे रहा है, तो यही क्या हुआ, यही हो गया इशू इन फैक्ट, यही हो गया विवाद का विषय। हमने कुछ कहा, सामने वाले ने क्या कर दिया, उसको मना कर दिया, तो वही बना विवाद, तो वही गया कोर्ट में, विवाद का विषय बन गया। तो यही हो गया हमारा फैक्ट इन इशू। ठीक है, और इसी के साथ जब कोर्ट में हम किसी फैक्ट को लेके जाते हैं तो प्रूफ आता है यहाँ पे। तो प्रूफ क्या होता है, जो किसी फैक्ट की वैलिडिटी या ट्रूथनेस को बताता है, वो होता है हमारा प्रूफ। तो जब हम किसी फैक्ट को कोर्ट में रखते हैं, तो जब कोर्ट के सामने उस चीज़ को रख दिया कि ये पर्टिकुलर चीज़ एग्जिस्ट करती है या ये इसकी वैलिडिटी ये है, तो वो हमारा कहलाता है प्रूफ। और जब कोर्ट में किसी एविडेंस को दे के उस बात के एग्जिस्टेंस को, उसकी ट्रूथनेस को, उसकी वैलिडिटी को साबित कर दिया जाता है जिस एविडेंस के द्वारा, तो वो कहलाता है आपका एविडेंस। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से जानेंगे। जैसे कि ए बी का मर्डर कर रहा था और उसी वक्त सी आ जाता है वहाँ पे, और सी ने ए को बी का मर्डर करते हुए देख लिया। तो जब कोर्ट में सी जाता है तो आपका क्या हो जाता है, आई विटनेस। वो कोर्ट में बताता है कि पर्टिकुलर फैक्ट एग्जिस्ट करता है, उसकी ये वैलिडिटी है। और उसी के साथ अगर घटना स्थल पर जहाँ पर ए बी का मर्डर कर रहा था और किसी ने वही वीडियो रिकॉर्ड कर ली, तो वो आपका क्या हो गया, एविडेंस। तो जब कोर्ट में वो एविडेंस पेश होता है, तो उस प्रूफ को जो आपका सी बता रहा था कि उस फैक्ट की एग्जिस्टेंस करती है, तो उस पर क्या लगा देगा, उसकी सच्चाई पर मुहर लगा देगा। तो कोर्ट उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ, जो सी कह रहा था वो सच कह रहा है, ए ने बी का मर्डर किया है। तो इस तरीके से समझिए कि जब कोई फैक्ट इन इशू होता है और कोई फैक्ट कोर्ट में जाता है और कोई बंदा जब कोर्ट के सामने उस चीज़ को रखता है कि हाँ, इस फैक्ट की ये एग्जिस्टेंस और वैलिडिटी है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका प्रूफ। और उस प्रूफ को जब कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है, तो वहाँ पे जिस एविडेंस के थ्रू उसको एक्सेप्ट किया जाता है, तब वो क्या बन जाती है, कोर्ट की एक्सेप्टेंस के बाद आपकी एविडेंस। तो ये होता है आपका फैक्ट, प्रूफ और एविडेंस की एक सीरीज। आपके एविडेंस भी दो टाइप के होते हैं। एविडेंस में क्या दो टाइप होते हैं आपका, एक तो वो होता है ओरल एविडेंस और एक होता है आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब ओरल एविडेंस भी दो टाइप के होते हैं आपका, एक तो डायरेक्ट एविडेंस होता है और आपका इनडायरेक्ट एविडेंस होता है। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी क्या होते हैं, आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो प्राइमरी एविडेंस हो जाता है और एक का सेकेंडरी एविडेंस। जो कि आपका प्राइमरी एविडेंस कहाँ डिफाइन किया गया है, सेक्शन 62, और आपका सेकेंडरी एविडेंस कहाँ डिफाइन किया गया है, सेक्शन 63 में। तो आपके डायरेक्ट एविडेंस क्या होते हैं, लाइक हमने कुछ देखा, हमने सुना, जो हम सामने से देख रहे होते हैं, वो आपके डायरेक्ट एविडेंस होते हैं। इनडायरेक्ट एविडेंस क्या होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, जिनका पता हम क्या परिस्थितियों से लगाते हैं। लाइक ए बी को जब मार रहा था, तो ज़मीन में घसीटते हुए लेके जाता है, तो ज़मीन में पड़े हुए निशान या कोई और चीज़ ऐसी, जब हम उनका
परिस्थितियाँ या सर्कमस्टेंसेस से पता लगा रहे हैं तो वो सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस या फिर इनडायरेक्ट एविडेंस हो जाती है वो सारी चीज़ें। और उसी के साथ साथ प्राइमरी एविडेंस जिसको हम 62 में डिफाइन करते हैं और सेकेंडरी एविडेंस जिसको हम 63 में डिफाइन करते हैं। और एविडेंस क्या होता है? एविडेंस बेसिकली क्या होता है कि जब कोर्ट की प्रोसीजर चल रही होती किसी फैक्ट के लिए, तो कोर्ट किसी विटनेस को बुलाता है और वो उससे क्या करता है, एक्सपेक्ट करता है कि वो कोर्ट में कोई चीज़ पेश करे, या तो ओरली कहे तो उसको क्या कहते हैं, या फिर ओरल एविडेंस, और जब वो कुछ लिखित में पेश करता है तो वो क्या कहता है, कहलाते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो होप सो आपको इस वीडियो से फैक्ट, प्रूफ और एविडेंस के बारे में समझ आई होगी चीज़ें। बाकी आपको कोई भी चीज़ नहीं क्लियर हुई है तो आप नीचे हमारा नंबर दिया हुआ है, उस पर हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में हमें बात करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।